अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, इमरान खान की हुकूमत गिराने में अमरीकी साजिश हुई या नहीं, ख़ुद खान साहब के जो बयानात हैं ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन पैदा कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर दिए गए एक इंटरव्यू में इमरान खान ने कहा है कि जुलाई 2021 से उन्हें साजिश का पता चलना शुरू हो गया था। नाजरीन, अब जुलाई में अगर पता चलना शुरू हो गया था तो जिस अमरीकी साजिश के साइफर को बुनियाद बनाकर कहा गया है कि मौजूदा हुकूमत के जो सियासतदान हैं वो इसका हिस्सा बने, वो साइफर 7 मार्च 2022 यानी 8-9 महीने बाद पाकिस्तान आता है। जबकि कुछ अर्सा पहले एक और बात सामने आती है कि इंटेलिजेंस चीफ को बदलने पर, आर्मी चीफ की नोटिफिकेशन जारी करने पर एक जो तनाज़ा पैदा हुआ उसे भी हुकूमत गिराने की बुनियाद करार दिया गया। जैसे कि साबिक वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी भी ये कह चुके हैं कि इस्टेब्लिशमेंट से अगर हमारे ताल्लुकात अच्छे होते तो हम हुकूमत में होते। इसी तरह तहरीक इंसाफ हुकूमत के इत्तेहादी मुस्लिम लीग काफ के सरबराह चौधरी परवेज़ इलाही ने भी गुज़श्ता दिनों के इंटरव्यू में तस्दीक की कि DGISI की तब्दीली पर पैदा होने वाला तनाज़ा इमरान हुकूमत और फ़ौज के दरमियान एक तनाज़े की वजह बना। नाज़रीन, अगर फवाद चौधरी और परवेज़ इलाही की इस बात को मान लिया जाए तो ये तनाज़ा भी अक्टूबर के महीने में ही खड़ा हुआ, लेकिन खान साहब फरमा रहे हैं कि साजिश जुलाई से शुरू हो चुकी थी। तो फिर ये वाज़े है कि उस वक्त ना ही इस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात ख़राब थे और ना ही इंटेलिजेंस चीफ को लगाने का कोई तनाज़ा था। अब वापस चलते हैं कि खान साहब और उनकी टीम को पता चलता है कि साजिश शुरू होती है जुलाई में और इंटेलिजेंस चीफ को लगाने पर तनाज़ा खड़ा हुआ 2 से 3 महीने बाद अक्टूबर में, और अमेरिका से ख़त आता है 8 से 9 महीनों के बाद। और फिर इसी अमरीकी साजिश के बयानिए को लेकर इमरान खान मुल्की सियासत में एक खलबली मचा देते हैं। नाजरीन, अगर माजी के औराक को खंगाला जाए तो यह हकीकत सामने आती है कि मियाँ शहबाज शरीफ जुलाई 2021 को PDM के फोरम पर दोबारा मुतहरिक नजर आए और वोट को इज्जत दो के बयानिए को पीछे करके जोड़ तोड़ और मुफाहमत की एक सियासत शुरू की। गुज़श्ता साल जुलाई और अगस्त वो महीने थे जब अमरीका अफगानिस्तान से अपनी फ़ौजें निकाल रहा था और हमारे रियासती इदारे उनकी मदद कर रहे थे। न सिर्फ इनखला में अमरीकियों की मदद की गई बल्कि तालिबान के साथ मुज़ाकरात करने में भी मुकम्मल किरदार अदा किया गया। यानी जुलाई और अगस्त में की ताल्लुकात वो भी इतने बुरे नहीं थे। तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या जुलाई वाली साजिश अलग, अक्टूबर वाली साजिश अलग और मार्च में आने वाली साइफर की साजिश क्या ये अलग हुई? इमरान खान ने आज भी जलसे में खिताब करते हुए कहा कि अमरीकी साइफर की तहकीकात के लिए बनाए जाने वाले जो कमीशन है हुकूमत की तरफ से, हम इसको मुस्तरद करते हैं। जबकि इससे पहले इमरान खान चीफ जस्टिस से साइफर की तहकीकात के लिए कमीशन बनाने का मुतालबा कर चुके हैं। आज इमरान खान ने अमरीकी साजिश के जरिए उनकी हुकूमत गिराने की बात की और 20 मई को इस्लामाबाद लॉन्ग मार्च करने की कॉल देने का ऐलान किया। क्या कहा खान साहब ने, जरा देखिए। आज मैं आगाज कर रहा हूँ अपनी तहरीके हकीकी आजादी की। मैं जब आपको इस्लामाबाद की कॉल दूंगा, हाथ खड़ा करके बताएं आप आएंगे। जब तक ये चोर जेलों में नहीं जाएंगे, इंशाल्लाह इमरान खान इस मुल्क के लिए जहाद करता रहेगा। इन्होंने कल का एक कमीशन बनाएंगे कि पता चले कि जो अमेरिका से साजिश शुरू हुई थी और यहाँ के मीर जाफर और मीर सादकों ने मिलके एक पाकिस्तान 22 करोड़ कौम के इलेक्टेड हुकूमत को इन्होंने साजिश के तहत बरतरफ किया। और नाजरीन, अब इमरान खान ने 20 मई तक रोज़ाना पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में जलसे करने का एक शेड्यूल भी जारी किया है। ये मुश्किल तहरीक है, लेकिन शायद इमरान खान के लिए मुश्किल नहीं। वो लॉन्ग मार्च की कॉल से पहले अपने कारकुनों को मुतहरिक करना चाहते हैं और हुकूमत के लिए अर्ली इलेक्शन के लिए दबाव बढ़ा रहे हैं। उधर शहबाज हुकूमत ने भी अमरीकी साजिश हुई या नहीं हुई इसकी इंक्वायरी के लिए कमीशन बनाने का ऐलान किया ताकि इमरान खान का जो बयानिया है अमरीकी साजिश का, इसकी जो सब सच है झूठ है उसको सामने लाया जा सके। लेकिन इस कमीशन को इमरान खान मानने को तैयार नहीं है। मैं बात करूंगी, मुझे ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली मोहम्मद खान साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया अली मोहम्मद खान साहब। जैसे जैसे आप लोग इस्लामाबाद की तरफ आप कॉल देने जा रहे हैं, इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च करना है, आपका जो बयानिया है अमरीकी साजिश का, इसमें कन्फ्यूजन आती जा रही है। एक तरफ खान साहब कहते हैं पिछले जुलाई में साजिश तैयार हुई,
फवाद चौधरी साहब आते हैं, वो कहते हैं एस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुकात होते अच्छे हमारे तो हम हुकूमत का हिस्सा होते, आज हम हुकूमत में होते। फिर जो DGISI वाली तकर्रुरी का मामला था, आपके इत्तेहादी चौधरी परवेज़ इलाही साहब कह रहे हैं कि ये जो सब कुछ हुआ है ये तो उस मसले की वजह से हुआ। फिर जो साइफर है वो आता है मार्च में। ये साजिश हुई कहाँ? ये जुलाई में अपोजिशन ने की या अक्टूबर में हुई या अमेरिका ने मार्च में साजिश की? किसी एक पॉइंट पर क्यों नहीं खड़े हो रहे आप लोग? बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम मुबारक अला सय्यिदिना मुहम्मद। और सबसे पहले तो अभी मियाँ वाली का एक बहुत अजीम शान, एक फकीदुल मिसाल जलता हुआ है। मैं मियाँ वाली की आवाम का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। जिस तरह वो पाकिस्तान के बेटे, अपनी धरती माँ के बेटे, मियाँ वाली के बेटे इमरान खान साहब की कॉल पे निकले तो सबका सर उन्होंने फख्र से बुलंद किया है। तो थैंक यू मियाँ वाली, आपका बहुत शुक्रिया। देखिए, कोई कंफ्यूजन नहीं है, जो आपका सवाल है उसके हवाले से बात कर रहा हूँ कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के नीचे ज़ाहिर तमाम एजेंसी उनको रिपोर्ट करती थी, जिसमें प्रीमियर इंटेलिजेंस एजेंसी के अलावा FIA और GTIB और जितनी और हैं, सारी की सारी हसास तरीन इदारे सबको रिपोर्ट उनको करते थे। तो जाहिर है जो हो रहा था उनको आइडिया तो था, लेकिन जो 7 मार्च का जो साइफर है वो ये कहते हैं कि जनाब इमरान खान साहब की हुकूमत अगर ख़त्म कर दी जाती है और ये तरीके अदम एतमाद कामयाब होती है तो हम फिर आपको माफ कर देंगे। जो आपकी आज़ाद खारजा पॉलिसी है, जो आपका रूस के साथ या किसी भी और मुल्क के साथ, चाइना के साथ वो है। और दूसरा कि अगर इमरान खान साहब की हुकूमत खत्म नहीं होती तो थिंग्स विल गेट टफ फॉर पाकिस्तान। नहीं, ये अमेरिका पिछले जुलाई से साजिश कर रहा था या जुलाई से ऑपोजिशन सिर्फ साजिश कर रही थी? देखिए, एक्चुअली तो जो गेम है ज़ाहिर है वो बाहर से ही पकती है, फिर नीचे आपके प्लेयर उसमें यूज हो जाते हैं, कुछ जाने में कुछ अनजाने में। लेकिन वो क्या कहते हैं कि साजिश यूं ही बर्पा नहीं होती, जमाना करता है परवरिश बरसों, तो हादसा यूं ही रोनमा नहीं होता। तो ये ऐसे तो नहीं अचानक सारा कुछ हो गया। आप मुझे बताएं कि ये जो 7 मार्च को साइफर आया, उस वक्त तक तो हमें किसी को पाकिस्तान में एज अ पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर मुझे तक नहीं पता था, स्पीकर साहब को नहीं पता, इवन अपोजिशन के मेंबर्स को नहीं पता था कि यहाँ जो है कोई अदम एतमाद आ रही है। और वहाँ उनको पता था और यहाँ तक पता था कि अगर कामयाब होती है तो ये उसका रिजल्ट है, अगर नाकाम होती है तो ये उसका रिजल्ट है। किसी भी सूरत में इमरान खान साहब उनको जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं थे। तो ये चीजें तो बड़ी अदम एतमाद वैसे अली मोहम्मद खान साहब अचानक नहीं आई। अदम एतमाद की बातें ऑपोजिशन पिछले साल से कर रही थी कि हम अदम एतमाद ला सकते हैं, हम ला सकते हैं, अगर नंबर्स पूरे हुए हम ला सकते हैं। ये कोई अचानक सब कुछ नहीं हो गया। और इसमें देखें, आप अगर सारे नुक्तों को अब जोड़ें तो पिक्चर बड़ी क्लियर हो गई है कि अमेरिकन नाज़िमुल उमूर जो हैं वो अपोजिशन लीडरान और फिर उन मेंबर से जो हमारी जमात के, जिनमें से कुछ फिर बाद में उन्होंने डिफेक्ट किया, वो उर्दू में उसको लोटा कहते हैं कि लोटे बन गए, तो उन लोगों से उनका मिलना और उनका बाद में डिफेक्ट कर जाना, ये बड़ा एक अचंभे की बात है कि एक तो जो वो है नाज़िमुल उमूर वो मिले, फिर अगर बड़े लीडर से मिलना है, लेकिन उन लोगों से मिलना जो बाद में जिन्होंने वफादारियां चेंज की, ये सारी चीजें देखिए ये नई बात नहीं है। ये लोग लेकिन अगर पिछले जुलाई से पता था अली मोहम्मद खान साहब, ये लोग चेंज करते हैं। अगर जुलाई से आप लोगों को खान साहब को पता था तो फिर उस वक्त इस पर काम क्यों नहीं कर लिया? इस सारी साजिश को अनफोल्ड आप लोगों ने क्यों नहीं किया? ये तो कहते हैं ना, जब चिड़ियां चुग जाएं खेत तो उस वक्त क्या फायदा, जब आपके हाथों से सारी गेम निकल जाए, सर के ऊपर से पानी गुजर जाए। आप लोग तो तब बोले, तब चीजें सामने लाना शुरू की आप लोगों ने। अगर तभी से सब कुछ हो रहा होता तो शायद आज सब कुछ ना होता। देखिए, इसमें दो बातें हैं। एक तो चिड़ियों मेड़ों ने खेत कोई नहीं चुगा, आर्जी एक नाकामी जो है या आर्जी इम्तिहान कोई शिकस्त तो नहीं होती। और चिड़े मेड़े अगर खेत चुग भी जाए तो अब औकाब मैदान में आ चुके हैं, और औकाब जब मैदान में आ जाए तो फिर किर्गिज़ जो है वो फिर दूर दूर भागता है। तो औकाब इमरान खान साहब है और इंशाल्लाह कौम पीछे खड़ी होगी उनके। और वो जिस इंटरव्यू के बारे में आपने बात की है, वो खान साहब ने बड़ा क्लियर किया है कि उनका फैसला थे, उनको बेसिकली उनके रखने का मकसद, उनकी ख्वाहिश ये थी कि जो अगर कोई साजिश वगैरह होती है तो वो रुक जाए, या अपनी हुकूमत की इस्तेकाम के लिए, क्योंकि आपकी एक अंडरस्टैंडिंग होती है, जो उन पे एक गलत एक तासुर दिया जाता है कि जनाब कोई आगे कोई तैनाती वगैरह, तो इन चीज़ों से मेरे ख्याल में ना खान साहब के रडार में वो चीज़ें थी, ना वो इन चीज़ों पर सोचते हैं, वो मेरिट पे यकीन रखते हैं। और एक आइडियल रिलेशनशिप की उनकी भी और सिपा सालार की बाकी कुछ बात है, उसका मतलब ये नहीं है कि कंप्लीट ब्रेक डाउन है। आखिरी वक्त तक उनकी मुलाकात जो है सिपा सालार से होती रही, तो ऐसी कोई बात नहीं है। बेसिकली गेम सारी बाहर से बनी, साइफर आया, मरासला बना, उसमें लोकल प्लेयर्स को यूज किया गया, लेकिन इंशाल्लाह कौम इमरान खान साहब के साथ खड़ी है। अली साहब, ये बताइएगा कि इमरान खान साहब बहुत बार बहुत से इंटरव्यूज़ में इस खदशे का इजहार कर चुके हैं कि मेरे खिलाफ ये मेरी
कैरेक्टर असैसिनेशन करेंगे, जाली वीडियोस लेकर आएंगे, डीप फेक वीडियोस एक ऐप है, कंपनी इसके ज़रिए कंपनीज़ को ये लोग हायर करेंगे और इस तरह मेरी कैरेक्टर असैसिनेशन करके मुझे बदनाम करने की कोशिश की जाएगी। तो नून लीग वाले कहते हैं कि हम ऐसे थर्ड डिग्री टैक्टिक्स का सहारा नहीं लेंगे, हम तो ये तब लेना जब हमारे पास खान साहब के खिलाफ, इमरान खान के खिलाफ कोई मवाद ही ना हो। वो कहते हैं हम ये काम नहीं करेंगे, ना हमारे पास ऐसी कोई वीडियो है। तो क्यों इतना खदशा है, क्यों इतना आप लोग ये शोर मचा रहे हैं वीडियोस का? वीडियोस आएंगी। नून लीग तो ऐसी कोई बात नहीं कर रही है। लेकिन मुस्लिम लीग नून अगर ना करे तो बेहतर है, क्योंकि ये गन से बहुत दूर तक फैलेगा। जहाँ तक ये बात करना कि हमारे पास कुछ नहीं है और नहीं करेंगे या हमने कुछ नहीं किया, तो देखें इंसान का माजी जो है या उसका पास्ट उसने किरदार अदा किया है, उसके फ्यूचर के बारे में वो इंडिया देता है। और मुस्लिम लीग नून ने माजी में जिस तरह किया नुसरत भुट्टो साहिबा मरहुमा के खिलाफ, बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जिस तरह उनके एक पिक्चर जो हमारे मुद्दे वाले साजियाँ जिस तरह उनने मियां नवाज शरीफ साहिब ने उनके दौर में गिराए गए ताकि बीबी साहिबा को, बेनज़ीर साहिबा को उसका सियासी नुकसान हो। फिर बाद में इमरान खान साहब की पहली अहलिया जनाब जमाना खान के खिलाफ जिस तरह किया गया कि एक नौ मौजूद मुसलमान जो एक इस्लाम में आती है खातून, बजाय इसके कि आप उसको वेलकम करें, उसका ख्याल, मुसलमान हमारा काम यह है कि अगर कुछ शख्स इस्लाम कबूल करता है उसका बहुत उसके बेचारी के खिलाफ इस तरह की कैंपेन चलाई गई, उसके पर्चे काटे गए कि उसको अपना मुल्क छोड़ के जाना पड़ा। हाँ, वो तो पाकिस्तान आ गई थी अपना यूके वगैरह छोड़ के। फिर उसके बाद जो मौजूदा उनकी वाइफ है मोहतरमा साहिबा जी हैं, बुशरा बेगम साहिबा, उनका तो सियासत से भी ताल्लुक, पर्दादार खातून को जिस तरह उनको उनके खिलाफ आर्टिकल लिखवाए गए, उनके खिलाफ बातें की गई, जादू तोड़ने की बातें की गई, ये है। लेकिन मोहतरमा मरियम साहिबा का एक इंटरव्यू में कुछ आपने की हमारे पास कि मेरे पास वीडियो वगैरह है और वो फिर बाद में फिर ये चीजें सारी इनका एक। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान साहब के रहनुमा अली मोहम्मद खान साहब मेरे साथ थे। मुझे ब्रेक लेने नाज़रीन वापस आते हैं एक वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा सेनेटर मौला बख्श चांडियो साहब मुझे ज्वाइन करें। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया चांडियो साहब आपका। चांडियो साहब, कल जब आप लोग अपोजिशन में थे, आप लोगों का एक ही मुतालिबा था अर्ली इलेक्शन होने चाहिए। ये इस हुकूमत ने मैशियत का बेड़ा गर्क करके रख दिया है। इस हुकूमत से मुल्क की जो खारजा पॉलिसी है वो नहीं चल रही है। तो आज जब तहरीक इंसाफ मुतालबा कर रही है अर्ली इलेक्शन का, तो मौजूदा हुकूमत इसको मानने को तैयार क्यों नहीं है? मेरे ख्याल में हमारा पहले जो मुतालबा था वो भी दुरुस्त था, जो अब हमारा फैसला है या जो हम कर रहे हैं वो भी दुरुस्त है। हमने अर्ली इलेक्शन का मतलब होता ये कि ज़रूरत से ज़्यादा गैर ज़रूरी तौर पर जो डिले होती है वो है इसको। लेकिन यहाँ हमने पहले दिन भी कहा कि इंतखाबी इस्लाहात करके हम फ़ौरन इंतखाब चाहते हैं। अगर इंतखाबी इस्लाहात नहीं होंगे और वैसे के वैसे हो गए जो उन्होंने डब्बे रखने थे भरने के लिए, तो ये से तो नहीं होगी, एतमाद तो बहाल नहीं होगा। ज़रूरत से ज़्यादा एक दिन भी ये हुकूमत, कम से कम सारी पार्टियां, मैं अभी ये नहीं, लेकिन मेरी पार्टी तो बिलावल साहब ने जैसे ही लॉन्ग मार्च शुरू किया उन्होंने यही कहा हम जा रहे हैं, जाते ही इंशाल्लाह इस हुकूमत को रवाना करके फिर आएंगे और इंतखाबी इस्लाहात कराएंगे। हम अपनी जगह पर कायम है, जैसे ही वो बात पूरी हो जाएगी इंतखाबात किए जाएंगे। मतलब कि जब तक इंतखाबी इस्लाहात नहीं होंगी, उसमें 4 महीने 6 महीने साल भी लग सकता है, तब तक मौजूदा हुकूमत अर्ली इलेक्शन का ऐलान नहीं करेगी। अब आप अपने अंदाजों पे अगर बात करना चाहती हैं तो बिलाशक करें, लेकिन हम ऐसा नहीं कह रहे कि 20 साल 15 महीने, ऐसा हम नहीं कह रहे। हम कह रहे हैं हुकूमत फौरन लग गई है इस मामला को, सारी पार्टियां मुत्तफिक है, सारी पार्टी। इमरान खान साहब क्या करेंगे? लेकिन हमारे इत्तेहादी पार्टियां वही सब, मौलाना साहब कह रहे हैं, बिलावल साहब कह रहे हैं और सब कह रहे हैं कि इंतखाबात फौरी हो, तो इंशाल्लाह फौरी इंतखाबात होंगे, इनको देर नहीं की जा सकती।
लेकिन इमरान खान तो 20 लाख लोग लेकर इस्लामाबाद पहुंचने वाले हैं, 20 मई को वो कॉल दे रहे हैं, तो ये सारी सिचुएशन को हैंडल करना मुश्किल नहीं हो जाएगा? शेख रशीद साहब तो कह रहे हैं कि अभी जिन्होंने हालात को कंट्रोल करना है कर लें, बाद में बात इमरान खान के हाथ से भी निकल जाएगी। ये शेख रशीद साहब आप देखेंगे तो उन्हीं को मुखातिब कर रहे हैं जिनमें आसरा लगाए बैठे हैं, लेकिन अब यहाँ कोई नहीं आएगा। शेख साहब खाम परेशान हो रहे हैं, पुराने गाने गा रहे, नूर जबल का तरह नूर जाके। अब ऐसा नहीं है, अब हालात बदल चुके हैं। हम कोई भी एक दिन की भी गैर जरूरी लेट नहीं होगी, लेकिन जो हमने कहा है वो करेंगे। लेकिन ये जो बातें कर रहे, अब मैं इन पे अभी बात नहीं करना चाहता। आप भूल गए नवाज शरीफ के जमाने में शेख साहब हर दिन हुकूमत खत्म करके बैठे होते थे, हर दिन जनरल को अख्तियार दे, वो जनरल साहब आ रहे हैं, वो भी जनरल साहब आ रहे हैं, वो भी पूछने वाले आ रहे हैं। अभी भी ऐसा करते रहे, लेकिन वो जमाना अब गुजर गया है। अब ये बैठे थे उंगली पर, अब उंगली है नहीं, बैठेंगे काहे पर। अब लिहाजा इंतजार करें, जैसे ही वक्त पूरा होगा इंतखाबी इस्लाहत होंगे, इंतखाब होंगे, और धांधली का सवाल नहीं है, लेकिन आपको का सवाल नहीं है। ये जिन्होंने किया जी, आपको भी वो 126 दिन का धरना याद होगा। चलें 20 लाख लोग नहीं, 2-4 लाख लोग भी अगर इस्लामाबाद लाकर खान साहब बिठा देते हैं तो सूरत हाल मुश्किल नहीं हो जाएगी, हैंडल करना मुश्किल नहीं हो जाएगा हुकूमत के लिए? देखिए बात यह है, ये भी कोई हमने कोई डिप्टी कमिश्नर को तो अख्तियार नहीं दिया है, इधर भी हुकूमत बैठी है। अब हुकूमत का काम है उस हर सूरत हाल को मुंह दे। अगर वो 3 लाख और 20 लाख लाएंगे तो जो इस्लामाबाद में हुकूमत होगी उसकी जिम्मेदारी है, उसकी इंतजामिया की जिम्मेदारी के मुंह दे। अभी हम वो लाए, बाद में डर कर हम अभी बैठ जाओ 20 लाख लाएंगे तो देखेंगे जो होगा, देखेंगे। इधर भी कोई कम नहीं है। अब ये जिस वक्त कहेंगे पूरा पाकिस्तान मेरे साथ है, पूरा सिंध तो इनके साथ नहीं है, पंजाब एक बहुत बड़ी सिंध तो इनके साथ नहीं है, पख्तूनख्वा भी इनके साथ है, एक ही सूबा है, लेकिन उधर और पार्टियां भी हैं। अब खान साहब को और शेख साहब को कौन कहे, जिस वक्त बात करते हैं पूरा पाकिस्तान कहाँ है? पूरा अभी जो कहा था कि 10 लाख आएंगे, आप ही बता दें। आज आप मैं सुन रहा हूँ कितने लाख थे वो 10 लाख जो आने थे। ऐसी कोई बात नहीं, पार्टियां कैसे बोलती हैं, और जो अपोजिशन की जब सियासत करती है वो ऐसी बातें ऐसी बड़ी भड़के मारते हैं। लेकिन हमें न उनसे डर है न उनसे बेखबर है। अपोजिशन है वो कर सकती है, भले बुला सकते हैं लोग, लेकिन ये भी हुकूमत है, इसको मुंह देना है वो खुद ही देंगे। इदारे हैं, अकेला शहबाज शरीफ साहब तो नहीं अकेले वजीर जमा कर रोड पे खड़े हो जाएंगे, एक पूरी हुकूमत है। जो वक्त आएगा तो देख लेंगे इंशाल्लाह। चांडी साहब, जरदारी साहब ने कहा कि हम बलूचिस्तान में और KPK में अपनी हुकूमत जल्द बनाएंगे। तो KPK तो आपको पता है पिछले 8 सालों से 10 सालों से इनके पास है, तहरीक इंसाफ के पास। तो कैसे, आप लोगों की तो अक्सरियत भी नहीं है वहाँ पर, तो कैसे आप लोगों के लिए ये पॉसिबल होगा कि वहाँ पर जहाँ जिस सूबे के अवाम ने मुसलसल 2 टेन्योर में चुना PTI को, कैसे वो आप लोगों को लेके आएंगे? ठीक है। पंजाब में कई सालों से कौन सी पार्टी थी, फिर हो गया ना फैसला, पार्टी में चली गई। ऐसा होता है। अब कहने को उनका क्या है, जरदारी साहब की जो पेशन गोइयां हैं वो वक्त ने दुरुस्त साबित की है, और मुझे यकीन है अपने लीडर पर। ये भी जो बात कह रहे हैं वो भी ऐसे नहीं कह रहे। इन्होंने कहा ये होगा, वोट होंगे पूरे, बिला आसिफ साहब ने कुछ नहीं तबसरा किया। वो कहते रहे मेंबर पूरे नहीं है, ये नहीं है, लेकिन हुआ क्या? हो गया ना हुकूमत का धर्म तख्ता। अभी भी मुझे यकीन है इसी को तो वो अमेरिकी साजिश कह रहे हैं कि बैरूनी ताकतों के हाथों में घेली है ऑपोजिशन। इसी को तो वो बैरूनी साजिश कह रहे हैं, अमेरिकी साजिश कह रहे हैं, जो अभी तख्ता उल्टा है। अगर जरदारी साहब की सियासत उनको बैरूनी ताकत नजर आ रही है तो ये तो अभी इस अकल को हम क्या करेंगे? ये अकल तो हुकूमत नहीं कर सकती, इस अंदाज से तो हुकूमतें नहीं चलती। अपोजिशन की हमने किया, साजिश का किया। ये कोई जुल्फ़िकार अली भुट्टो खुद को बनाना चाहते हैं, जिस तरह भुट्टो के भाई भुट्टो की जूती में आपका पाँव नहीं आ सकता, आपके मुकद्दर में नहीं है जुल्फ़िकार अली भुट्टो बनना। आप ऐसे ना करें। आपने किया क्या है? आपने कौन सा एटम बम बनाया जिससे अमेरिका डर गया है और यूरोप डर गए हैं? आप तो मरने जा रहे थे उनके फोन के लिए कि वो टेलीफोन कॉल करें। ऐसे ना, अब लोगों को बेवकूफ बनाना है वो करें। लेकिन मैं आपको बताता हूं, जो कुछ मदीने में हुआ है वो लोगों को फरामोश नहीं हो रहा है। ये कुछ भी बोले, साजिश बोले, जो भी बोले,
इनके तो खिलाफ की गैर मुल्की साजिश। मदीने में किसने तौहीन का तरीकेकार अख्तियार किया? पाकिस्तानी लोग ये बात नहीं भूल रहे हैं। लेकिन आप समझते हैं कि वहाँ होने वाले वाक़े के यहाँ पर मुकदमात बनने चाहिए? खुर्शीद शाह साहब कह रहे थे कि वाक़या वहाँ पर हुआ, यहाँ मुकदमात बनना ठीक नहीं। ठीक है, वो ये खुर्शीद शाह साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं, वो शराफत जानते हैं, वो उसूल जानते हैं, इखलाक जानते हैं, आइन जानते हैं। वो ऐसे नहीं कहते। ये कहते हम भी फांसी देंगे और एक फांसी उनको सऊदी अरब में दी जाएगी। हम ऐसे नहीं हैं। खुर्शीद शाह साहब ने ठीक कहा है, वो सीनियर रहनुमा है। लेकिन अगर यहाँ के हालात भी ये खराब करेंगे उसी बहाने पर, तो इधर यहाँ की हुकूमत को वक्त पहुंचता है कि वो अपने अमन अमान के लिए कदम उठाए। वो वहां यहाँ आए, अभी यहाँ के अफरा तफरी फैलाएंगे तो यहाँ एक्शन होगा उनका। लेकिन मैं इंतजाम नहीं हूँ, मैं एक सियासी कारकुन हूँ, मुझसे तजिया कर सकता हूँ हुकूमत क्या कर रही है। मैं हुकूमत का हिस्सा थोड़ी हूँ जो बता सकूँ कि वज़ीर आज़म इस वक्त क्या करेंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा सेनेटर मौला बख्श चांडियो साहब मेरे साथ थे। नाज़रीन, मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार मज़हर अब्बास साहब मुझे ज्वाइन करें। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया मज़हर साहब आपका। मज़हर साहब, 20 मई के बाद कॉल देने जा रहे हैं इस्लामाबाद जाने की तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने, जो आज मियांवाली से जलसा किया। बाकायदा उन्होंने आज मियांवाली से इस तहरीक का आगाज़ किया है। कैसे आप हालात देख रहे हैं? एक तरफ जब शेख रशीद को सुनते हैं तो लगता है कि जब इस्लामाबाद ये लॉन्ग मार्च जाएगा तो हालात इतने ख़राब हो जाएंगे, खाना जंगी शुरू हो जाएगी, फसाद हो जाएगा, मुल्क के कोने कोने में आग लग जाएगी। एक तरफ एक तबका जो है वो इस तरह के हालात दिखाने की कोशिश कर रहा है और दूसरी तरफ इमरान खान साहब कह रहे हैं कि हमारा सिर्फ एक ही मुतालबा है और वो है इलेक्शंस। ये 20 मई के बाद जब इस्लामाबाद पहुंचेंगे लोग, आपको क्या लग रहा है हालात किस तरफ जाएंगे? शुक्रिया शादिया। देखिए, एक तो शेख रशीद साहब ख़तरनाक ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं, वो हमेशा से इसी तरह की बातें करते हैं और ये एक खुद बजाते खुद वो इंतशार फैला रहे हैं। दूसरी बात ये कि इमरान खान साहब 20 तारीख की बात क्यों कर रहे हैं? वो ये क्यों कह रहे हैं कि मैं 20 तारीख को कॉल दूंगा? यानी एक तो ये होता है ना कि आप ये कहेंगे 20 मई को जो है वो लॉन्ग मार्च किया जाएगा। हाँ। यानी वो ये कह रहे हैं कि 20 मई को मैं तारीख दूंगा। इसका मतलब ये कि वो इसके दरमियान किसी को ये पैगाम दे रहे हैं कि 20 मई तक कोई ना कोई आप फैसला करें और उनके बकौल नए इंतखाबात का फैसला करें। उनके बकौल इलेक्शन कमीशन भी नया होना चाहिए, नए चेयरमैन इलेक्शन कमीशन होना चाहिए और केयर टेकर गवर्नमेंट होनी चाहिए। तो वो जो पैगाम दे रहे हैं वो दरअसल इस्टेब्लिशमेंट को दे रहे हैं। सही। कोई पैगाम इस्टेब्लिशमेंट को दे रहे हैं कि इतने अरसे में ये 3 उनके बुनियादी नुकात हैं कि जिसकी बुनियाद पर, और वही यही चाह रहे हैं कि आप इस पर हुकूमत पर दबाव डालें। तो दरअसल इमरान खान बात तो वो ये करते हैं कि एम्पायर न्यूट्रल नहीं होता, जो न्यूट्रल को इंसान नहीं होता जानवर होता है, वो अजीब व गरीब उनकी मंतक है, खैर उसे छोड़ें। लेकिन वो पैगाम यही दे रहे हैं कि अंपायर बीच में पड़ें, अंपायर बीच में आए, अंपायर ये गारंटी दें कि इलेक्शंस करवाए जाएंगे अगले 3 माह में, अंपायर ये गारंटी दें कि इलेक्शन कमीशन तब्दील होगा, अंपायर ये गारंटी दें कि केयर टेकर गवर्नमेंट जो है वो बनाई जाएगी और 3 महीने के अंदर इलेक्शन होंगे। अगर ऐसा नहीं होता तो वो फिर 20 तारीख को कॉल देंगे। अब 20 तारीख को वो क्या कॉल देते हैं, 30 तारीख की कॉल देते हैं। आपको लगता है जो इमरान खान एक इदारों पर दबाव डालने की, प्रेशर में लाने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो इस्टेब्लिशमेंट है, चाहे मौजूदा हुकूमत है, चाहे इलेक्शन कमीशन है, क्या इदारों पर वाकई इतना प्रेशर है या वो महसूस कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में क्या होने जा रहा है, इसको भांप कर वाकई जल्द इलेक्शंस का ऐलान हो जाए? देखिए, ये आसान नहीं है। ये याद रखें कि दूसरी तरफ कौन है। ये कहना तो बहुत आसान है कि कोई एक इम्पोर्टेड हुकूमत कह दें आप, वो ज़ाहिर है उनका एक नैरेटिव है, वो अवाम में फैला रहे हैं, उससे उनको पब्लिक सपोर्ट मिल रही है। लेकिन वो सिर्फ एक हुकूमत नहीं है, वो इस मुल्क की 12 सियासी जमातों का इत्तेहाद है।
उनमें से पीपल्स पार्टी की सिंध में हुकूमत है, जो बाकी जमातें हैं उनका अपने मुस्लिम लीग नून पंजाब में बड़ी जमात है, बलूचिस्तान में जो मुख्तलिफ सियासी जमातें हैं उनका असर रसूख है, इसी तरह JUI का खैबर पख्तूनख्वा में। तो ये सिर्फ हुकूमत नहीं है, ये 12 सियासी जमातों का एक मजमुआ है। तो जब आप इस तरह, तो ये आसान नहीं होगा, इस्टेब्लिशमेंट के लिए भी आसान नहीं होगा कि वो इस चीज़ पर वो दें। और लगता नहीं है कि हुकूमत जो है वो बहुत जल्दी इंतखाबात कराने के मूड में नज़र आती है, क्योंकि फ़ौरन इंतखाबात उनके लिए फ़ायदेमंद नहीं है। इसलिए उनके बकौल हम अदम एतमाद इमरान खान के ख़िलाफ़ इसलिए नहीं लाए थे कि 3 महीने में इलेक्शन करा के हम घर चले जाएं। तो मेरा ख्याल है कि एक ऐसी सूरत हाल बिल्ड हो रही है और यही वो प्रेशर बना रहे हैं। उन्होंने 20 तारीख तक जो जलसों का ऐलान किया है, अब मरियम नवाज साहिबा भी मरियम नवाज के जलसों को क्या मतलब है कि मौजूदा हुकूमत को और ज़्यादा मजबूत दिखाना, अपना नैरेटिव लेके आना, या जो एक नैरेटिव इमरान खान लेकर चल रहे हैं उसको लेट डाउन करना? देखिए, जो मुस्लिम लीग नून ये समझ रही है कि इसका जवाब नहीं आ रहा। मुस्लिम लीग नून समझ रही है कि इमरान खान जो जलसे कर रहे हैं, जो बातें कर रहे हैं, उसका हम पब्लिकली जवाब नहीं दे रहे, हमें जलसों में जवाब देना चाहिए। और मेरा ख्याल है आहिस्ता आहिस्ता वो जलसों में भी इजाफा होगा, जहाँ जहाँ इमरान खान जलसे करेंगे दूसरी जगह मरी। और ये जो बैटल फील्ड है ये पंजाब नज़र आ रहा है, ये जो बैटल होगी, ये जो लड़ाई होने जा रही है, ये पंजाब में ही होने जा रही है। और एक ऐसी सूरत हाल है, आप देखें एक तरफ पंजाब में अब तक काबीना नहीं बन पाई है, गवर्नर पंजाब जो है वो बिल्कुल एक अपनी एक पोजीशन ली हुई है। तो ये एक मामूली सियासी बहरान नहीं है, ये गैर मामूली सियासी बहरान है। इसको बहुत से लोग बहुत लाइटली ले रहे हैं, लेकिन ये गैर मामूली सिचुएशन है कि जिसमें ये एक ऐसी सूरत हाल है कि जिसमें जुडिशरी भी को भी शायद बीच में आना पड़े, बाकियों को बीच में आना पड़े। बज़ाहिर इसमें कोई मीटिंग पॉइंट नहीं आ रहा, क्योंकि जो हुकूमत और उनके इत्तेहादी हैं वो कतई तौर पे इमरान खान साहब के मुतालबात के आगे झुकने को तैयार नहीं हैं। और इमरान खान एक वादे पैगाम दे रहे हैं कि मैं लाखों लोगों को लेके आ रहा हूं, और उसके बाद फिर मुझसे ना कहिएगा कि अगर चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएं। लेकिन एक तरफ वो कमीशन बनाने की भी बात कर रहे हैं, हुकूमत ने तो कह दिया हम कमीशन बना रहे हैं, ऐलान भी कर दिया मरियम औरंगजेब साहबा ने 2 दिन पहले। लेकिन इमरान खान साहब चाहते हैं एम्पावर्ड कमीशन हमें चाहिए। सवाल ये है कि कल तक ये जो चीफ जस्टिस पर सवालात उठा रहे थे, अदालतों पर सवालात उठा रहे थे कि रात 12 बजे अदालतें कैसे खुल गई, तो इस बात की क्या गारंटी है? क्या ये मान लेंगे फिर कल को जो जुडिशल कमीशन का फैसला होगा? देखिए, हुकूमत इस पूरी सिचुएशन को बहुत मिस हैंडल कर रही है। यानी पहली चीज़ तो ये कि शहबाज शरीफ को अपनी पहली तकरीर में ये बात कर देनी चाहिए थी जुडिशल कमीशन की। जब आप कह रहे हैं और आप समझते हैं कि आप इस मामले में बिल्कुल क्लियर हैं, तो आप बना दें, चीफ जस्टिस को लिख दें कि जी आप जुडिशल कमीशन बनाएं। इसकी टर्म्स ऑफ रेफरेंस पे भी बात कर सकते हैं, आप सारी चीज़ें बात कर सकते हैं। और फिर साथ में आप ये भी कह सकते हैं कि जी PTI इस चीज़ की गारंटी दे कि उस कमीशन की रिपोर्ट को माना जाएगा। और क्योंकि इस वक्त यही नैरेटिव, यही बयानियाँ इमरान खान लेके चल रहे हैं, और बाकी सारे जवाब वो दे रहे हैं कि फ़लाँ के खिलाफ केस, फ़लाँ के, इस बयानिए का जवाब नहीं दे रहे सही मानों में कि इस बयानिए का जवाब दें। अब जुडिशल कमीशन का भी जब फैसले का ऐलान किया जा रहा है, तो उसमें साथ में ये लगाने की भी क्या ज़रूरत है कि जी ये सब का सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। भाई आप एक कमीशन बना रहे हैं ना, उस कमीशन की फाइंडिंग्स तो आने दें, आप तो अभी से फैसले सुना रहे हैं। तो मेरा ख्याल है गवर्नमेंट भी बहुत पुअरली जो है इस पूरी सिचुएशन को हैंडल कर रही है। इमरान खान एग्रेसिव हैं, फ्रंट फुट पे आके खेल रहे हैं, लेकिन जवाब उतना मजबूत और ताकतवर जवाबी बयानियाँ अब तक सामने नहीं आ रहा, जो मेरा ख्याल है हुकूमत उस लिहाज से लगता ये है कि हुकूमत डिफेंसिव पे है, और डिफेंसिव पे वो गलतियां करते जा रहे हैं। क्योंकि तोशा खाना, फराह खान, ये चीज़ें इस वक्त मैटर नहीं कर रही। आपकी गवर्नमेंट ही 1 साल के लिए, अगर आप मैक्सिमम पीरियड भी निकाल लें तो 1 साल की गवर्नमेंट है। उसमें या तो आप लोगों को रिलीफ दें, आप रिलीफ तो दे नहीं रहे, बिजली महंगी हो रही है, बजट कैसा आएगा, उसके बाद महंगाई होगी। मज़र अब्बास साहब एक बात बताएं, इमरान खान साहब ने परसों कहा 2 दिन पहले कि उन्हें पिछले साल जुलाई से पता चल गया था कि इनकी हुकूमत के ख़िलाफ़ साजिश हो रही है।
फिर आप देखें DGISI की तब्दीली के मामले पर जो एक मतनाज़िक सिचुएशन बन गई थी, वो अक्टूबर का मामला है। उसके बाद फिर जाकर मार्च में साइफ़र वाला मामला आता है, 7 को वो मिलता है, 8 को मुलाकात होती है, फिर 27 मार्च को जाकर ये एक जलसे में लहराते हैं। तो ये आपको लगता है कि सब चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी नहीं? अगर आपको जुलाई से पता चल गया था तो उस वक्त आपने इस पर काम क्यों नहीं किया? आवाम के सामने एक साल से ज़्यादा हो गया, उससे पहले आप आवाम के सामने ये चीज़ें क्यों नहीं लेके आए? आप तो बिल्कुल कहते हैं ना कि सर से पानी गुजर जाना, उसके बाद आके आपने सब कुछ बताना शुरू किया। देखिए, इमरान खान दरअसल इमरान खान के ऊपर पर एक पूरी किताब लिखी जा सकती है, यू टर्न। हाँ, इतने कंफ्यूजन का शिकार वो इस मामले में कंफ्यूज होते हैं कि कहीं आप कुछ बात कर रहे होते हैं, 2 दिन बाद कुछ बात कर रहे होते हैं, 4 दिन बाद कुछ बात कर रहे होते हैं। एक क्लैरिटी होती है एक मसले के ऊपर, उस क्लैरिटी में आप बिल्कुल इस चीज़ पे वाज़ेह तौर पे कहें, जो भी आपका मौक़िफ़ है, आपका मौक़िफ़ अगर ये है कि मुरासला था, इस मुरासले की बुनियाद पर साजिश हुई, उस साजिश के नतीजे में ये अदम एतमाद की तहरीक आई, अदम एतमाद की तहरीक के नतीजे में इस तरह हुआ। एक तरफ ये चीज़ इमरान खान साहब कह रहे हैं, तो दूसरी तरफ कह रहे हैं कि जी DGISI का इशू था। DGISI के मसले पे आपके जो स्पोक्समैन हैं वो ये कहते हैं कि अगर इस्टेब्लिशमेंट जो है से मामला गड़बड़ नहीं होते तो हमारी आज तक हुकूमत कायम होती। तो पहले क्लियर तो हो कि मसला हुआ क्या, मसला हुआ क्या है। इस्टेब्लिशमेंट की वजह से हुकूमत गई है, अमेरिका की वजह से गई है, सुप्रीम कोर्ट की वजह से गई है, DGISI की जब तब्दीली के वक्त जो मामला हुआ था उससे गई है, जो भी है। लेकिन उसमें क्लैरिटी तो लाएं अपने अंदर। आप रोजाना हर दूसरे रोज आप अपनी कोर कमेटी का इजलास करते हैं, आप अपने सियासी विंग का इजलास करते हैं, एक थॉरो डिबेट करें, फैसला करें कि इस मुरासले का बेस हम किस तरह बनाते हैं। अगर आपके वजीर ये बात करें कि जी इस्टेब्लिशमेंट की वजह से हुकूमत गई है, आप ये बात करें कि अमेरिका की वजह से गई है, कोई तीसरा कोई और बात करे, तो जाहिर है आप अपने ही बयानिए को कमज़ोर कर रहे हैं। सही, अपने ही पूरे बयानिए को कमज़ोर करते हैं और उसका फ़ायदा अपोजिशन जो गवर्नमेंट है इस वक्त बदकिस्मती से वो उठा ही नहीं पा रही, उसका फ़ायदा वो अपने ही मसाइल में घिरे हुए हैं। वो गैर ज़रूरी मुकदमात लेकर आ रहे हैं बजाय इसके कि इसका थॉरो जवाब दें। और इसका जवाब एक ऐसा ही है कि आप सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जजेस के पर मुश्तमिल एक जुडिशल कमीशन बनाएं, उसके टर्म्स ऑफ रेफरेंस तय करें और इमरान खान उनकी टीम से कहें कि ये कमीशन है, ये टर्म्स ऑफ रेफरेंस है, आप अगर इसमें कोई और इजाफा करना चाहें करें, लेकिन एक मरतबा इसकी रिपोर्ट आ जाए तो उसको माने। बहुत शुक्रिया सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार मज़हर अब्बास साहब मेरे साथ थे। मुझे ब्रेक लेनी है, नाज़रीन वापस आते हैं छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, सियासी जमातों की फ़ौरन फंडिंग का मामला हो, मुनहरिफ अरकान का फ़ैसला या फिर मुल्क में अरली इंतखाबात का मामला, इलेक्शन कमीशन पर ही तनकीद हो रही है। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का इस वक्त एक ही मुतालबा है और वो है कि मुल्क में फ़ौरी इंतखाबात करवाए जाएँ, जबकि मौजूदा सूरत हाल में ऐसा होता नज़र नहीं आ रहा। एक तरफ अरली इंतखाबात और दूसरी तरफ फ़ौरन फंडिंग केस के फ़ैसले की लटकती तलवार। लिहाजा तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को ही वो मतनाज़ बना रहे हैं, उन्हीं को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। इमरान खान कहते हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जानिबदारी का मुजाहरा कर रहे हैं, लिहाजा वो मुस्ताफ़ी हो जाएं। क्या कह रहे हैं इमरान खान साहब, ज़रा देखिए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, ये बिल्कुल एक नून लीग का प्लांटेड एजेंट है। पहले तीनों जमातों की इकट्ठे केस देखें और देखें कि किसकी जायज़ फंडिंग है, किसकी नाजायज़ है। और जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी तब इसी चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की वो तारीफ किया करते थे। नाज़रीन, आज तहरीक इंसाफ के 19 मुनहरिफ अरकान ने अपना तहरीरी जवाब इलेक्शन कमीशन को जमा करवाया है और दूसरी तरफ इमरान खान की जो तकरीर है उसका स्क्रिप्ट भी इलेक्शन कमीशन को दे दिया गया है।
जिसमें उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर इल्ज़ामात लगाए और उनसे मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा किया। जबकि इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान की तकरीर का जायज़ा और आइंदा का लाहे अमल तैयार करने के लिए आइंदा हफ्ते इजलास भी बुला लिया है। अब सवाल ये पैदा होता है कि गुज़श्ता साल तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी और आज़म सवाती ने इलेक्शन कमीशन को आग लगाने की बात की थी और जब उन्हें इलेक्शन कमीशन ने नोटिस भेज के तलब किया तो उन्होंने माफ़ी मांग ली थी और इलेक्शन कमीशन ने उनकी माफ़ी कबूल भी कर ली थी। तो क्या इस बार भी इमरान खान को नोटिस भेजा जाएगा और नोटिस मिलने पर माफ़ी वो मांगेंगे, और अगर माफ़ी मांगेंगे तो क्या इलेक्शन कमीशन इस बार उनकी माफ़ी कबूल कर लेगा? मैं बात करूँगी, मुझे साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कंवर दिलशाद साहब ज्वाइन करें। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया कंवर दिलशाद साहब आपका। कंवर दिलशाद साहब, जिस तरह मतनाज़ बना दिया गया है मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, खान साहब ने, उनकी जमात ने मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा कर रहे हैं, क्या इतना दबाव है इलेक्शन कमीशन पर कि चीफ इलेक्शन कमीशन कहें कि मैं चूँकि मुझ पर इतने इल्ज़ामात लग गए हैं, मुझे कहा जा रहा है कि मैं जानिबदार हूँ, मैं गैर जानिबदार नहीं हूँ, तो मैं मुस्ताफ़ी हो जाता हूँ? इतना प्रेशर है इस वक्त इलेक्शन कमीशन पर? देखो, इमरान खान के कहने पर तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान या इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस तो रिटायर्ड होने से रहे, वो अपना एक मुतालबा करते रहते हैं। लेकिन अब चूंकि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के इंतहाई अहम आइन के आर्टिकल 204 और इलेक्शन एक्ट 2017 का सेक्शन 10 और इलेक्शन एक्ट 2017 का सेक्शन 232 की जद में आ गए हैं और इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने इनको नाहिल करार दे दिया है। और जब इनको नाहिल करार देगा, यानी तो जहर है, एक कमीशन बैठ के है, तमाम ऑडियो वीडियो उन्होंने कैमरा से मंगवा ली है, देख लिया है, चेक कर लिया है, उसकी बना पर उनको जो कंटेम्प्ट कोर्ट तौहीन अदालत का जो केस जो है वो शुरू करेंगे। और 3 ताकतें उनके पास इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के पास आईनी तौर पर 3 हैं उनके पास अहम आर्टिकल। जो सबसे पहले आर्टिकल 204 आइन का है और इसके बाद इलेक्शन एक्ट 2017 का सेक्शन 232 है। इसी तरह इलेक्शन एक्ट 2017 का सेक्शन 10 है और उसमें ये लिखा हुआ है कि अगर कोई शख्स या इदारा या शख्स पार्टी का सरबराह या पार्टी इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को तनकीद करे, तज़हीक करे, तजलील करे, तो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान उसको नाहिल करार दे सकता है। ठीक है, अब अगर इमरान खान, लेकिन ऑपोजिशन ने भी तो इलेक्शन कमीशन के बाहर, मौजूदा हुकूमत जो है, जब ये ऑपोजिशन में थे, इन्होंने भी इलेक्शन कमीशन के बाहर मुजाहरा किया था, मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा किया था, उनके खिलाफ क्या एक्शन लिया था? उनके खिलाफ तो कोई एक्शन नहीं लिया था इलेक्शन कमीशन ने। नहीं, वो देखो जी, अदालतों में तरीक़ाकार होता है कि अगर माफी मांगे हाथ जोड़ के, जिस तरह वंदे मातरम का गाना गाया कर माफी मांगते हैं ना, इस तरह उन्होंने आज़म सवाती ने, फवाद चौधरी ने इलेक्शन कमीशन के सामने हाथ जोड़ के माफी मांगी थी, हाथ जोड़कर कि आप हमें माफ कर दें, तो उन्होंने माफी दे दी। ठीक है, अब अगर इमरान खान हाथ जोड़ के माफी मांगेंगे इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के सामने कि मुझे आप माफ कर दें, तो जो माफ कर देंगे तो जो इस्लामाबाद में जो 20 लाख 10 लाख आदमियों का जो इज्तिमा करने की धमकियां दे रहे हैं, तो कोई भी नहीं आएगा। वो कहते जी हमारा चेयरमैन इतना बुज़दिल है कि वो इलेक्शन कमीशन के सामने हाथ जोड़ के खड़ा है, तो वो तो दोनों तरफ से नुकसान हो जाएगा ना। इमरान खान को हाथ नहीं जोड़ेगा तो नाहिल हो जाएगा, हाथ जोड़ेगा तो पब्लिक की नजर में नाहिल हो जाएगा। तो ये दोनों तरफ से रास्ते आ रहे हैं इमरान खान के ऊपर। तो वो एक इदारे के सरबराह को जो चैलेंज करेगा, तो कोई इदारा, कोई पार्टी का सरबराह हो, वो 10 लाख या 15 लाख या 20 लाख आदमी नहीं देखने होते। तो उन्होंने अपने आइन और कानून, मतलब कि सिचुएशन ऐसी बन चुकी है, आगे गड़ा है पीछे खाई है। फॉरेन फंडिंग केस का फैसला जो है, ये ज़ाहिर है कि अनवर मंसूर साहब 9 मई को अपने 3 दिन 4 दिन 1 हफ्ता वो ले रहे हैं। इसके बाद अपने दलाइल खत्म हो जाएंगे, फिर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान फैसले को रिजर्व करेगा और रिजर्व करने के बाद ये मई के दूसरे हफ्ते में ये फैसला आने का इम्कान है। और तीसरी बड़ी अहम बात शायद ये है, जैसे आपने फरमाया कि जो चल रहा है ना इनहराफ वाले मामला, इसमें जो 20 मेंबर हैं कौमी असम्बली ने, वो तो इनहराफ की जद में नहीं आते, वो तो आर्टिकल 63A की जद में इसलिए नहीं आते, उन्होंने वोट ही कास्ट नहीं किया। यही मैं पूछने वाली थी आपसे कि उनके हवाले से क्या फैसला आ सकता है जो 19 मुनहरिफ अरकान के खिलाफ जो मामला चल रहा है? नहीं, उनके फैसला तो जैसे देखा 2 फैसले आने ना। जो आपका पहला फैसला जो है, जो 20 मेंबर हैं कौमी असेंबली के, वो तो आर्टिकल 63A जद में नहीं आते, वो तो बरी हो जाएंगे। नंबर 2, जो पंजाब असेंबली के जो 26 मेंबर हैं, हाँ। उस पर हमारे सबसे बड़ी अहम, मैं अपनी बड़ी अहम बात बता रहा हूँ, मैं किसी चैनल को नहीं बताया, मैं आपको बता रहा हूँ। उस पर ये परवेज लाई साहब स्पीकर कौमी सूबाई असेंबली हैं, उन्होंने ये बयान दिया है, बार बार बयान दे रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं
वो कहते हैं चीफ मिनिस्टर का तो इलेक्शन हुआ ही नहीं, वो जाली था, मैं मानता ही नहीं। तो जिस स्पीकर ने उनको खिलाफ रेफरेंस भेजा वो कहता है जी इलेक्शन ही नहीं हुआ चीफ मिनिस्टर का, तो ज़ाहिर जिन्होंने वोट दे दिए हैं कर दिए, वो कहते जब इलेक्शन को तस्लीम नहीं दिया जा रहा रेफरेंस का क्या मतलब हुआ, तो हमारी बात भी नहीं मान जाएगी, तो वो भी नाअहली होंगे। तो ज़ाहिर है हमने तो इलेक्शन ही तस्लीम नहीं कर रहे, तो आपने तस्लीम जो वही स्पीकर जो कहते हैं मैं इलेक्शन को तस्लीम ही नहीं करता। चले ये मामला तो अलग है, ये मामला तो अलग है, लेकिन पंजाब असेंबली में जिन 26 लोगों ने वोट दिया है, क्या उनका मामला जो इलेक्शन कमीशन में उस पर वो नाअहल हो सकते हैं? जी हाँ, वो बिल्कुल अगर इलेक्शन में आप तुमने वोट भी दे दिया और हल्के उठा लिया है तो वो नाअहल हो सकते हैं। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने, हम भी कहते हैं कि वो भी नाअहल होने की जद में आ सकते हैं, आर्टिकल 63A की जद में आ सकते हैं, क्योंकि उन्होंने वोट भी कास्ट कर दिया और चीफ मिनिस्टर भी बन गए और हल्फ भी उठा लिया हाई कोर्ट के फरमान के मुताबिक, तो कहते वो इलेक्शन हो गया है, तस्लीम कर लिया गया है। तो अब इस लिहाज से हम भी समझ रहे हैं इसका मतलब पंजाब हुकूमत का जो वजूद है वो खतरे में पड़ सकता है, खतरे में पड़ सकता है। बड़ी अहम बात है कि वो 26 मेंबरों को जब इलेक्शन कमीशन ने उनको नाअहल करार दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जाएंगे वो लोग। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के फैसले के फौरन बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अपील करने का हक है। जब वहाँ अपील करेंगे तो फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान मुमकिन है वो स्टे दे दे या इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के फैसले को करदम करार दे दे या मुअत्तल कर दे, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की अपनी सवाबदीद पर है। लेकिन अपील करने का हक उन्हें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, और सुप्रीम कोर्ट के फैसले आने के बाद ही वो नाअहल करार दिए जाएंगे। बहुत शुक्रिया। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कंवर दिलशाद साहब मेरे साथ थे। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।